अकाउंटेंसी 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 कॉमर्स का सबसे टफेस्ट एंड मेन सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ गए। कैसे आए? सो हे गाइस, वी आर एट SRCC श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जो कि एशिया का नंबर 1 कॉलेज है और मेरा नाम खुशम है और मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी। आपके पास कुछ ही दिन पड़े हैं, लगभग 1 महीने से भी कम वक्त पड़ा है और इसकी स्ट्रेटेजी कैसे करनी है आपको सब बताऊंगा। भाई मेरे तो 100 बाय 100 आए थे अकाउंटेंसी में, आपको भी बताऊंगा कि कैसे लाने हैं, ये स्कोर कैसे करें और साथ ही साथ आपकी CUET की प्रिपरेशन इजिली कवर अप हो जाएगी, उसकी टेंशन मत ही लो आप। तो आप देख सकते हैं मैं इस SRCC के फेमस क्लॉक टावर के नीचे खड़ा हूँ। यहाँ आने के लिए भाई बहुत मेहनत करी है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे आके। तो मैं इस अगले 5 मिनट पे आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप SRCC में आ सकते हैं क्योंकि आपके पास 1 मंथ पड़ा है सिर्फ। तो आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताऊँगा अगले 5 मिनट्स में कि आप यहाँ पे पक्का होगे और अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे ईजिली। सो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं शुरू। चलो भाई। अब तो आप सोच रहे हो कि SRCC में आना है तो इसके लिए CUET चाहिए सिर्फ। नहीं भाई, CUET चाहिए, इसके लिए मेन है, पर लेकिन बोर्ड्स को सेक्रीफाइस मत करना अपने। बोर्ड्स जो है सबसे मेन है आपकी। पहले जो अभी CUET को भूल जाओ बिल्कुल, जो भी आने वाले पेपर उनको तो भूल ही जाओ। जो आपके मेन बोर्ड्स है उस पर अपना मेन फोकस 110% पूरा फोकस दे दो अपना, और CUET को भी छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड से जो आपकी प्रैक्टिस होने वाली है CUET को ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यार बुक्स की बात करूँ तो बुक्स कौन सी लेनी है? आपका जो भी NCERT है, TS ग्रेवाल है या TK गोयल, इनमें से कोई भी एक जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसे ही फॉलो करना। कोई भी नई बुक मत उठाना क्योंकि आप गड़बड़ कर दोगे सारा कुछ। आपको सिर्फ एक ही बुक, जैसे मैंने तो DK गोयल करी थी, DK गोयल पे फोकस करना अगर आपके पास वो है। और सैम्पल पेपर की बात करूँ, सैम्पल पेपर अब बिल्कुल मत सोल्व करना, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सैम्पल पेपर पिछले महीने से सोल्व करने होते थे, 2 महीने पहले एग्जाम से, तो वो पहले सोल्व करने होते हैं। अब बिल्कुल सैम्पल पेपर मत करना। अगर आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, लाइक रिटन कैसे करना है अकाउंटेंसी का, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है मेन रिटन का ही है और उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो सैम्पल पेपर की बात करूं तो आपको एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले, एक दिन मैं कहूँगा 1 दिन पहले, कोई भी लाइक CBSE का सैम्पल पेपर उठा लेना, या फिर CBSE के 1 या 2 साल पहले, अगर जिस टाइम पे मैं आया था, या मेरे टाइम वाला मत ही लेना क्योंकि फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ और सिस्टम था, यूनिट 1 यूनिट 2 का। तो आपने जो पिछले साल का सैम्पल पेपर है वो उठाना है, प्रीवियस ईयर, उसको एक बारी, एक अपने ईयर का और एक पिछले साल का ईयर का, उसको रिटन में सोल्व करके देखना है कैसे हुआ था एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अकाउंटेंसी के। उसको सोल्व करना प्रॉपर, जैसे ऐसे बैठना जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो, और टेंशन बिल्कुल मत लेना। थोड़ा सा प्रेशर बना के रखना, थोड़ा मज़ा आएगा, स्पीड बना के रखना अच्छी खासी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे हो, कितने लेवल पे, आपका पानी कहाँ है, तो पता चल जाएगा आपको। तो आपका डाउट आता है कि यार अकाउंटेंसी में पर चैप्टर 30-40 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन भी है, बैकसेक्स भी है, उनको कैसे सोल्व करें? तो मैं सिंपल सा आपको टिप्स बता रहा हूँ। अब क्या करना है? अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं पड़ा है, आपके पास बहुत कम टाइम है। आपको ये करना है, आप कोई भी चैप्टर उठाओ, जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है, आपने ना बैक साइज को तो भूल ही जाओ, बैक साइज तो रूल आउट कर दो, उसको करना ही नहीं। अब जो इलस्ट्रेशन बचे, इलस्ट्रेशन करना है सिर्फ। अब इलस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जांपल्स कैसे करने हैं, आपको करना है जो भी मेन है, जो भी मेन क्वेश्चन है, लाइक आपको लग रहा है जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर उठा लो पार्टनरशिप का, उसकी एडजस्टमेंट्स हैं मैक्सिमम सब में सेम ही होती है। आपको मेन एडजस्टमेंट उठानी है, कुछ डिफरेंट हो, टफ हो, जो आपको लगती है आपके हिसाब से, आपको उन्हें उठाना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है हैंड से। और जितनी बाई क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, उनको कैसे करना है, उनको आपको सिंपली रीड आउट करना है। क्वेश्चंस को पढ़ो, आपको हवा में सोल्व करना है, सिर्फ हवा में। अब रिटन बिल्कुल सोल्व नहीं करना। हवा में क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, हवा में करते करते आपकी MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी, देख लेना, गारंटीड है बात। और बस ये कहूँगा, यही करना, क्वेश्चन सारे मत सोल्व करना, जो मेन लगते हैं, पॉइंट्स लगते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन है सिर्फ उसी क्वेश्चन सोल्व करना। और रिवीजन नोट की बात करूँ, रिवीजन नोट्स लाइक आपके पास जो भी आपके ट्यूशन टीचर ने या स्कूल टीचर ने, आप जहाँ से पढ़ रहे हो उनको फॉलो करना है, या आपने खुद ने बनाया है, वो बहुत मेन काम होता है। सेल्फ नोट्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत बचता है, ईजिली सब कुछ कवर अप होता है, ईजिली, जल्दी में। तो आप यही फॉलो करना है चीज़ें, और क्वेश्चन आंसर सारे मत सॉल्व करना, रीड करना सब क्वेश्चंस को, और जो मेन लगते हैं उनको लिख के कर लेना। तो आपको सबसे मेन बात बता देता हूँ, अकाउंटेंसी जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जो यूट्यूब पे जो भी लास्ट डे मैराथन आती है, एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले जो मैराथन आती है 12 घंटे की या ऑल डे मैराथन, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, इसे वीडियो को बिल्कुल मत देखना, मैराथन वीडियोस मत देखना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। होता है तो
एक दिन से जो आपका जो होता है अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन जो है आपकी पहले दिन से शुरू हो जाती है। ये नहीं आप एक दिन पहले मैराथन देख रहे हो, आपके नहीं आ सकते 100/100, आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये मैराथन मत देखना, वो अपना धंधा करने इनको करने दो। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गई, इनको मत देखना, इनकी मैराथन बिल्कुल मत देखना। बात करते हैं थ्योरी की, बिजनेस होगी, इकोनॉमिक्स होगी, इनकी देख लेना। मैं कह रहा हूँ इनकी मैराथन आप देख सकते हो क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है यार, रिवीजन चाहिए होती है, रिवीजन के लिए ईजी होता है। पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की रिवीजन बिल्कुल मत देखना। जो अपने इतने टाइम से अपने नोट्स बनाए हुए, रिवीजन नोट्स, सेल्फ नोट्स जो भी टीचर्स ने बनाए हैं उनको पढ़ना सिर्फ वो सफिशेंट है। अब आपको रिवीजन कैसे करनी है, मैं पहले कह रहा हूँ रिवीजन जो है चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं करनी। आपको जो भी आपके हिसाब से लगता है टफेस्ट चैप्टर पहले उसे उठाओ, उसकी रीडिंग करो, जो भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो चैप्टर उठा रहे हो उसका ओवरव्यू लो। रीडिंग ओवरव्यू लेने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, बैक साइड जो मैंने आपको बताया ट्रिक कैसे करनी है सॉल्व, फिर वो करो। फिर मीडियम चैप्टर को पकड़ो, फिर मीडियम का भी ऐसे करना है, फिर पकड़ो सीधा लोएस्ट चैप्टर, ईजीएस्ट चैप्टर, टफ, मीडियम, ईजीएस्ट, ऐसे आपको करना है। ठीक है, ये क्योंकि ईजी होगा, क्योंकि आपका ही बर्डन कम होगा। और मैं पहले कह रहा हूँ आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए अकाउंटेंसी में कि आपकी ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलने लग जाए, आपकी हैबिट बन जाए वो चीज़। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करो जितनी मंजी, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ करनी है। अगर आपके पास हैबिट डेवलप होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप भूल जाओ, आपको पेपर दे रहे टाइम आपको इतना सा भी पैनिक नहीं होने वाला। अगर मैं अपना बताऊँ भाई, मैंने अकाउंटेंसी सच कह रहा हूँ, मैं जब एग्ज़ाम देने गया था मैं बिल्कुल भी पैनिक में नहीं था, कुछ स्ट्रेस ही नहीं था भाई, टाइम पास ऐसा लग रहा है टाइम पास करने जा रहे हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी के एक दिन पहले, पेपर के एक दिन पहले मूवी देख रहा था, और बताओ। और उससे 2 दिन पहले मैं दिल्ली आया हुआ था संदीप महेश्वरी का सेशन अटेंड करने, क्योंकि मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो गया तो मैं देखने आया था। भाई वो महेश्वरी का कौन छोड़ सकता है एक सेशन, भाई बहुत मेन होता है लाइफ का, वो सबसे मेन कह सकता हूँ मेन पॉइंट था, एक व्यू था जो आया मेरी लाइफ में। तो मैं वो अकाउंटेंसी के पेपर मैंने थोड़ा इग्नोर करा, क्योंकि यार कॉन्फिडेंस इतना था मेरे को, इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी साल से, तो वो छोड़ ही नहीं सकता था मैं। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था भाई आराम से देंगे अकाउंटेंसी, और तभी मेरे 100/100 आए हैं। मेंटेलिटी का खेम जिस दिन समझ गए ना, अकाउंटेंसी हो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कोई मेहनत कर रहे हो लाइफ में, आप कोई भी मेहनत कर रहे हो, कोई हार्ड वर्क, सक्सेस, ये मेंटेलिटी का गेम होता है। अगर आप जो चीज़ सोच लेते हो ना आपको पानी है, वो मिल जाती है इजीली। जैसी जैसी इन्वायरमेंट हो गया अपना, मेंटेलिटी वैसी बिल्ड होती रहेगी। आपको उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट होना है। अगर आप उस लोगों के साथ कनेक्ट हो गए ना, वो आपको वही चीज़ें बताएगी, आपका इन्वायरमेंट वो क्रिएट हो जाएगा। अगर वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, आपकी हरकतें, आपकी हैबिट्स जो है अपना बदल जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये सब धीरे धीरे होगा, एक बार में तो नहीं होने वाला। 21 डे स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, यही होता है 21 डे में हैबिट बन जाती है, मैंने सुना है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो आप ये जरूर फॉलो करना, मैं सही कह रहा हूँ। तो अब बात करेंगे आपको टाइम मैनेजमेंट की, कैसे करना है पेपर में। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत लिखित प्रैक्टिस करी है इसकी, तो इजीली आपका हो जाएगा। और आप जैसे पेपर में बैठोगे और वहाँ पे आता है स्पीड मैनेजमेंट। यार स्पीड कैसे मैनेज करनी है टाइम के साथ, 3 घंटे का पेपर है, सिर्फ 3 घंटे। आपने इस 3 घंटे को पाने के लिए पूरे साल 365 डेज मेहनत करी है। तो यार देख लेना इसकी कितनी वर्थ है इन 3 घंटों की। ये 3 घंटे इतने गोल्डन टाइम होने वाला है, आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है यार। अकाउंटेंसी इंटरव्यू देने मेरे 100/100 आए गए, मेरे 100/100 आए थे। अगर वो इंटरव्यू देखेगा कोई जा रहा हो प्लेसमेंट के लिए, वो कितना खुश होगा। अकाउंटेंसी भी देखेगा भाई कितना बढ़िया है। तो आपको भी ऐसी मोटिवेशन दे रहा हूँ यार, लो ना। ये मोटिवेशन है, प्रैक्टिकल नॉलेज है यार, प्रैक्टिकल मोटिवेशन है। तो जैसे ही बैठे आपको स्टार्टिंग से माइंडसेट बना के चलना है भाई, फटाफट पेपर खत्म करना है। आपको स्टार्टिंग से क्या कहता हूँ, आपको 2 पार्ट है ना, एमसीक्यू और एक कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। एक एमसीक्यू एक डिस्क्रिप्टिव है। तो आपको पहले क्या करना है, एमसीक्यू को थोड़ा भूल जाओ, पहले आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, 8 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, जो भी जितने भी आते हैं, आपने पहले उनको सोल्व करना है। लास्ट में आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या होता है, आप हवा में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, रफ काम होता है उसमें, फटाफट हो जाता है। तो पहले एमसीक्यू मत करना, फिर लास्ट में करना, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। ये टिप याद रखना। और स्टार्टिंग से एक माइंडसेट क्रिएट करके रखना कि आपको बहुत तेज तेज लिखना है। मतलब तेज भी नहीं कहूँगा, तेज से गंदी हैंड राइटिंग हो जाएगी आपकी। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप सही, आप एडवांटेज आपके पास। अगर आपकी गंदी है तो यार बुरा मत मानो। एक मीडियम स्पीड, आप स्टार्टिंग से पेपर शुरू करोगे ना, एक मीडियम स्पीड बना के रखना। अब ये नहीं आप हैंड राइटिंग के चक्कर में आप स्लो लिख रहे हो स्टार्टिंग में, फिर बाद में आ जाए यार 1 घंटा बचा है और क्वेश्चन इतने सारे। ये चीज़ बिल्कुल मत करना। स्टार्टिंग से टाइम को अपना प्रायोरिटी दे के रखना, स्पीड को भी, तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी। तो एक मीडियम स्पीड पेस बना के रखना। मैंने भी ऐसे ही किया था, स्टार्टिंग से अपने आप को एक स्पीड मैनेजमेंट करके रखा था, क्योंकि मैंने बहुत सैम्पल पर, मैंने अगर अपनी बात करूँ भाई, मैंने 50-60 सैम्पल पर सोल्व करे हुए अकाउंटेंसी के, क्योंकि इतना मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, तभी मैंने सोल्व कर लिए थे। तो ये चीज़ है। और जो लास्ट चीज़ है, आपको क्या करना है, जब आपने पेपर दे दिया, 3 घंटे खत्म हो गए, अब लास्ट में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं,
इमेच्योर बच्चे, जो मैच्योर होते हैं उन्हें पता है कि क्या करना होता है। अब आप क्या गलती ना करो, मैं पहले कह रहा हूँ, डिस्कस मत करना बिल्कुल भी। पेपर खत्म हो गया, आप डिस्कस करो दोस्तों से। बाई चांस एक आधा क्वेश्चन गलत निकल गया, आपका पूरा डिप्रेशन में चल जाएगा दिन पूरा, तो ये बिल्कुल मत करना। रिग्रेट करोगे यार क्यों गलत हो गया आपकी, क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो आने वाला है वो उसकी भी जो तैयारी है ख़राब हो जाएगी। वो बिल्कुल मत करना। तो डिस्कशन मत करना, नीचे मुंडी करके सीधा अपने घर जाना पेपर दे के। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, यही करना फॉलो। तो इस वीडियो में तो यही था। मेरे को लगता है आपने को बहुत कुछ समझ आया होगा, आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी मेरे उससे। भाई कॉन्फिडेंस जो अपना बिल्ड कर लेना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस एक मेन चीज़ है, अगर यही नहीं है तो आप क्या पेपर दोगे। एक कॉन्फिडेंस के पेपर देना। और मैं जानता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, सच कह रहा हूँ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चिंता मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, टेंशन फ्री होकर जाना। भाई अपना ही तो पेपर है, अकाउंटेंसी है भाई, अपना ही तो भाई है, 365 डेज से फॉलो करते आए, अपना ही तो बंदा है, कब से बच्चे की तरह पालते आ रहे हैं। तो इससे डरोगे क्या? आराम से धड़ तीन घंटे था, धड़ लिखते जाना, पूरा मस्त पेपर जाएगा, पहले कह रहा हूँ। तो यही कहूँगा, आज वीडियो के लिए अंत करते इस वीडियो को। ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर और अपडेट्स चाहिए तो। और ऐसे अच्छे कंटेंट मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।